करते हैं आज के कृष्ण कथा में। तो आज हम देखने वाले हैं पूतना वध। तो अलग अलग जो राक्षस थे, तो पिछली बार हमने जो है चर्चा किया था कृष्ण क्यों प्रकट होते हैं, इसके हमने कारण देखे थे। तो आज हम जो है पूतना वध, तो भगवान प्रकट होने के बाद सबसे पहले जो है जो राक्षसी है उसका वध करते हैं, तो उसका नाम है पूतना। तो जो है पूतना वध के बारे में हम चर्चा करेंगे और इससे कई सारे जो लेसन्स है वो सीखने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 6। तो इसमें इसका जो टाइटल है इस अध्याय का वो है पूतना राक्षसी का वध। तो इसमें श्री सुखदेव गोस्वामी जो है वे परीक्षित महाराज को बताते हैं। तो परीक्षित महाराज जो है, हालांकि उनके पास कुछ ही दिन थे, 10वां कैंटो चल रहा है, मतलब हार्डली एक दिन उनके पास था। उस समय जो है सुखदेव गोस्वामी कृष्ण के लीलाएं के बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम भी थोड़ा सा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो पूतना जो है कौन थी, क्यों आई, किसके लिए आई, और उस पूतना का आने का कारण, और उसके बाद कृष्ण क्या करते हैं, और इन सब चीज़ों में हमें क्या सीखने को मिलता है, ये भी हम देखेंगे। तो कथा सीखने के या सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कथा से हम क्या सीखते हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम कथा सुनते हैं अच्छा लगता है, क्योंकि कथा में क्या है, रस ही रस रहता है। लेकिन जो सीखने की जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा कड़वे होते हैं, क्योंकि दवाई होती है। वो दवाई जो है हमें लेना पसंद नहीं है, लेकिन अगर दवाई नहीं लेंगे तो हम ठीक भी नहीं होंगे, है ना? तो इसलिए दवाई लेना महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे जो आचार्य हैं वो आचार्य हमारे लिए कौन सी दवाई देते हैं वो भी हम आज देखने वाले हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जो है वो बोल रहे हैं, श्री सुखवाच नंदपति वच शौर्यन्न मुषेति विचिंतयन् हरिम जगाम शरणमुत्पादक संगीत। तो हरि, तो सुखदेव गोस्वामी जो है यहाँ पर हरि का नाम भी दे रहे हैं, नंदपति वच। तो नंद महाराज जो है घर वापस आ रहे थे, तो ये बता नंदपति वच, नंद महाराज जो है वो कहाँ गए थे, मथुरा गए थे। वृंदावन से मथुरा गए थे टैक्सेस पे करने के लिए। जैसे अभी पिछले महीने में आपने टैक्सेस पे किया होगा, रिटर्न आईटी रिटर्न भरे होंगे। तो ऐसे ही जो नंद महाराज है हर महीने या हर साल जो है वे अपना टैक्स भरने जाते थे, क्योंकि जो मथुरा सिटी है उस सिटी में जो है राजा के पास, वहाँ का राजा था कंस, हालांकि दुष्ट था लेकिन राजा था, तो उसके पास जो है टैक्स भरने के लिए वे गए थे। और वहाँ पर जो है जो वसुदेव है जो उनके मित्र हैं, तो भी एक बड़ी लंबी कथा है, उसके अंदर नहीं जाएंगे हम लोग। वसुदेव कौन है, फिर नंद महाराज कौन है, तो वे जो है उनके पास गए थे, तो ये जब भी जाते थे टैक्स भरने के बाद वो उनको मिलते थे, और मिलने के बाद जो है फिर वापस आते थे। तो उस मिलते समय जो है वसुदेव जो है वो बोलते हैं कि आप जल्दी वापस घर जाना। क्यों? क्योंकि वो कुछ बड़ा संकट आने वाला है। अभी ऐसा डिटेल नहीं बताया कि राक्षस आ रहे हैं, बच्चों को मारने वाले हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बोला। अगर ऐसा पहला बोला होता तो नंद महाराज जो है वहीं पर डर जाते, क्योंकि जो ब्रजवासी है, नंद महाराज और यशोदा है, सभी हम बोल सकते हैं, तो गोकुल के जितने जो गोकुलवासी हैं, ब्रजवासी हैं, उनका सबका जीव की प्राण, जो प्राण है वे कान्हा थे, कृष्ण थे, और हमेशा वो उनके बारे में सोचते थे। क्योंकि ब्रज या फिर गोलोक धाम में जो लोग होते हैं हमेशा 24 आवर्स उठते बैठते जागते सोते, सोते भी, उसमें भी वे सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचते हैं। तो वो एक प्रगत उच्च कोटि के भक्त का लक्षण है। तो अगर हमारा ऐसा हो रहा है 24 आवर्स हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान के बारे में, है ना, उनका ख्याल रख रहे हैं, फिर उनके लिए प्लान कर रहे हैं कुछ सेवा का, तो हम उच्च कोटि के भक्त हैं। जितना हमारा सोचने का जो है टाइम बढ़ेगा उतना हम भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। तो ये भक्त्या मीटर, जैसे अलग अलग होता है ना, थर्मामीटर होता है, जो भी अलग अलग मीटर होता है, ये भक्त्या मीटर है कि आपके अनर्थ या फिर भौतिक चीज़ों से हम जितना निरासक्त हो रहे हैं और भगवान से कितना आसक्त हो रहे हैं, तो वो मीटर दिखाएगा आपको। और वो मीटर किसके पास है? आपके पास। हम सिर्फ देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कितना कहाँ कैसे जा रहा है,
लेकिन अल्टीमेटली वो मीटर को कम ज़्यादा करना आपके हाथ में है। हम सिर्फ मार्ग बताएंगे, चलना आपके हाथ में। तो ऐसे जो नंद महाराज जो है वापस आ रहे थे, और जब ऐसा बोला कि कुछ खतरा है, तो नंद महाराज ने सोचा कि अरे मुझे जो है गोकुल वृंदावन छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मे भी मैं अगले कुछ सालों का सब टैक्स एक साथ भर देता हूँ, तो मुझे फिर गोकुल से इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नंद महाराज सोच रहे हैं। और नंद महाराज जो है किसके बारे में, कान्हा के बारे में सोच रहे हैं, क्या कर रहा होगा, कुछ संकट तो नहीं आया है। तो वासुदेव जो है बोले हैं, मतलब कुछ तो होने वाला है या कुछ तो हो रहा है, क्योंकि ऐसे ही नहीं बोलेंगे जल्दी जाओ। क्योंकि हर बार जाते थे, बात करते थे, पूछते थे घर वाले कैसे, ये कैसे, वो कैसे हैं, रोहिणी कैसी है, बलराम कैसे हैं, ऐसा पूछते थे। क्योंकि वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी जो नंद महाराज के घर में रहती थी सुरक्षा के लिए, क्योंकि कंस के ऊपर विश्वास नहीं रखा जा सकता था, इसलिए उनको वहां पर शिफ्ट कर दिया था। तो ऐसा जो है ये सब चल रहा था। तो यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी जो है बता रहे हैं कि हरिम जगाम। तो हरि मतलब श्री भगवान या नियंता की। तो हरि का शब्द जो है, हरि ये शब्द का अर्थ जो है वो है हमारे सर्व अमंगल दूर करने वाला, सर्व अमंगल हर लेने वाला, वो है हरि। तो दूसरा एक अर्थ होता है चित्त चोर, जिसने हमारा चित्त, हमारा मन, हमारा दिल चुरा लिया है, वो है हरि। कई लोग बोलते हैं आपने या तुमने मेरा दिल चुरा लिया, लेकिन वो कुछ क्षण के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन के लिए होता है। लेकिन अगर परमानेंटली हमको किसी को दिल देना है तो सिर्फ हरि को देना है। क्योंकि अगर हरि को नहीं दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा हमारे जीवन में। तो ये हमें देखना है कि अभी मे भी इधर उधर रहेगा आपका दिल, तो उसको स्लोली स्लोली हरि के पास लेके जाना है। हरि करना है आपको, हरि के लिए हरि करना है आपको, क्योंकि अभी तक हम अलग चीजों में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है संकट जो है आ पड़ा है, और संकट आ पड़ा है तो संरक्षण या फिर आश्रय जो है किसका लेना है, हरि का लेना है। जब तक हम हरि का आश्रय नहीं लेते हैं तब तक हम हमारे संकटों से मुक्त नहीं होंगे। हम प्रयास करेंगे, कितना भी प्रयास करो, लेकिन हम इस भौतिक संसार से निकल नहीं सकते हैं, जिसके लिए हमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का आश्रय लेना पड़ेगा। क्योंकि इस भौतिक जगत में पग पग पर संकट आते हैं। पदम पदम यत विपदाम ऐसा बोला जाता है, मतलब पदम पदम हर पग पर जो है क्या है, संकट है। अगला पैर कहाँ, अभी इतना बारिश हो रहा है तो रास्ते में बहुत सारे पानी था, अभी पानी है लेकिन पता नहीं कि किधर खड्डा है। जब गाड़ी जाती है, जब जर्क बैठता है तब पता चलता है इधर खड्डा है। लेकिन तो ऐसे ये भौतिक संसार है जहाँ पर पग पग पर क्या है, विपदा है, संकट है। तो आगे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं गंसे न प्रहिता घोरा पूतना भाल घातिनी। क्या बोल रहे हैं, बाल घातिनी, ऐसा एक उपाधि होते हैं ना अलग अलग लोगों का, तो ये बाल घातिनी है, पूतना भाल घातिनी। शिशु संचार निघ्नन तो पूरा ग्राम व्रजातिशु। तो क्या बोल रहे हैं कि जब तो यहाँ पर जो है सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि नंद महाराज जब गोकुल लौट रहे थे तो उन्होंने जो है पूतना जैसे विकराल जो है, जो राक्षसी है, उसके बारे में सुना लोगों से, कि उन्होंने सुना था कि जो कंस है उनके पास जो है कोई पूतना नामक राक्षसी थी। क्योंकि कंस जो है इसके पास अलग अलग प्रकार के वैरायटी के जो है राक्षस थे। तो जैसे ना डॉक्टर्स होते हैं, अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट होता है, न्यूरो स्पेशलिस्ट होता है, या फिर आर्थोपेडिक होता है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो स्पेशलिस्ट थे, उसमें एक कंस भी जो है अपने पास अलग अलग प्रकार के अलग अलग स्पेशलिस्ट राक्षस रखे हुए थे। कोई मित्र थे, उसको जबरदस्ती जो है रखा था कि उनको काम में आ जाए। और ये बाल घातनी, बाल घातनी मतलब सिर्फ क्या करती थी, बच्चों को ही, बच्चों का घात करती थी। तो ऐसे घातिनी जो है ये कौन थी, कंसे न प्रहिता। तो कंस के द्वारा, कंसे न प्रहिता मतलब कंस द्वारा ऑलरेडी
लगाई गई थी काम पर। जो भी बच्चे दिखते हैं उसको आघात करना है, उसे मारना है। और ये पूतना का जो ब्रेकफास्ट वही होता था, बच्चों को मार के खा जाना। तो ये राक्षस लोगों का वही कार्य होता है। तो यहाँ पर जो है बोल रहे कि घूम घूम के वो बच्चों को ढूंढती थी और उसे मारकर खा जाती थी। तो ऐसे जो है ये पूतना स्वभाव से बहुत ही कठोर थी। और पूतना जो है वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट थी, तो बड़े लोगों की तरफ देखते नहीं थी, सिर्फ जो बच्चे हैं उनको ही वो मारती थी। तो यहाँ पर ये सब लोग जो है पूतना है या फिर उनके जो भाई लोग थे, बकासुर अगासुर जो थे, ये इतने ही नहीं, बाकी बहुत सारे थे, केसी था, वत्सासुर था और ऐसे कई सारे थे। तो वे जो है फ्री में सेवा करते थे, वॉलंटरीली। ऐसा नहीं है कि कंसु को बोलते देखो मैं आज काम पर जा रहा हूँ, आज 10 बच्चों को खा के आऊंगी तो मेरे को कितना सैलरी मिलेगा, पैकेज क्या रहेगा मेरा, तो ऐसा कुछ नहीं, फ्री में कर रहे काम। तो देखिए ऐसे भी जो वॉलंटियर्स होते हैं, सोचिए कंस के वॉलंटियर्स कैसे थे, भयावह थे, मारने का काम करते थे। होता है ना, कोई राजनेता होता है, उनके कार्यकर्ते होते हैं, ऐसे होते वॉलंटियर्स, खाने पीने को मिल गया काम करेंगे। तो सोचिए अगर ये लोग इतना मतलब ओरिएंटेड रहते हैं, वो उनके लिए सेवा हो गई, कंस की सेवा हो गई, तो हमें हमें देखना चाहिए कि हमें कृष्ण की सेवा कितना करना चाहिए। अगर राक्षस होकर इतना सेवा कर रहे हैं तो हम भक्त होकर हमें भगवान की कितना सेवा करना चाहिए। तो हमें भी जो है हमारा सेवा का भाव, सेवा का टाइम और सेवा का इंटेंसिटी बढ़ाना चाहिए। और सेवा मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ प्रकार की सेवा, तो जो भी भगवान से और भक्तों से रिलेटेड है सब कुछ सेवा ही होता है। तो सेवा में कभी कम ज़्यादा नहीं होता है। तो आगे बोल रहे हैं न यत्र श्रवणादिनी रक्षुघ्नानि स्वकर्मसु कुर्वन्ति सात्वतां भर्तुयार्थ धान्यश तत्र ही। तो ये पूतना जो है इसके बारे में बताने के बाद सुखदेव गोस्वामी बता रहे परीक्षित महाराज को, ये राजन, जहां भी लोग कीर्तन तथा श्रवण द्वारा भक्ति कार्यों की अपनी वृत्तियों में लगे रहते हैं, वहां बुरे तत्व से किसी प्रकार का खतरा नहीं होता है। अगर आपके जीवन में कुछ खतरा है तो आपको क्या करना है, क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम आश्रय करी यतने तुम्ही थाक आपन काज। मतलब क्या बोल रहे हैं कि भक्तनाथ ठाकुर बोलते हैं अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का आश्रय ग्रहण किए हैं तो मैं आपके कार्य में लगा हूं। ऐसे भगवान जो है हमें बोलते हैं ना। राम जी का भी एक कहावत है, पता है आपको कौन सा कहावत है? भगवान बोलते हैं अगर आप मेरे नाम में है तो मैं आपके काम में हूँ, अगर आप अपने काम में है तो मैं अपने धाम में हूँ। जैसे भगवान बोलते थे ही है, नामाश्रय करी यतने तुम्हें थाक आपन काज। मतलब अगर आप नाम का आश्रय लिए हैं तो मैं आपके काम में रहूंगा, अन्यथा फिर अपने में धाम में ही रहूंगा। तो ये जो है हमें देखना है कि कैसे हमें इस भौतिक जगत में कैसे जो है भगवान के क्या करना है, भगवान के आश्रय में रहना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि श्रवण, जितना हम श्रवण करेंगे उतना हम गुरु के पास जाएंगे, गुरु को समझेंगे। नहीं यत्र श्रवणादिनी रक्षुघ्नानि सकर्मसु। तो रक्षा कब होती है, जब हम श्रवण करेंगे। जितना श्रवण करें, किसका श्रवण, हाँ वो भी इम्पोर्टेंट है। श्रवण मतलब बहुत सारी चीजें होती है श्रवण करने की, लेकिन कृष्ण के बारे में श्रवण करने के लिए कृष्ण का नाम श्रवण करेंगे तब हमारी रक्षा 100% हो सकती है ना। देखिए कई बार जब लोग मरने ऑलमोस्ट देह त्यागने वाले होते हैं तब क्या बोलते हैं, राम राम बोलो। मरने के बाद तो राम नाम सत्य बोलते हैं, उससे पहले जो है भगवान का नाम लेने के लिए बोलते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति बहुत बूढ़े थे, ऑलमोस्ट जाने वाले, डॉक्टर ने बोले कभी भी जा सकते हैं। तो उनके सब बच्चे आ गए, बेटियां बेटे सब आ गए और बोलने लगे बाबा। तब तब डैड पापा नहीं बोलते थे, तब बाबा बोलते थे। बोले बाबा बोलो भोला भोला। तो बाबा बोल रहे हैं कोका कोला। तो बाबा को उस समय भी कोका कोला याद आ रहा है। तो अगर जीवन भर अगर श्रवण नहीं किया, कीर्तन नहीं किया, तो अंत में हमको वही याद आएगा।
और फिर मरने के बाद कहाँ जाएंगे? कोका कोला लोक में चले जाएंगे। भगवान को क्रिएट करना पड़ेगा उनके लिए, क्योंकि बोल रहे हैं ना कोका कोला। तो इसलिए ये श्रवण बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे जीवन भर हमें श्रवण करेंगे भगवान के बारे में, भगवान का कीर्तन करेंगे। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो जब हम सुनेंगे, बोलेंगे, तब जाके स्मरण आएगा। बराबर है कि नहीं? आप सुनते हैं ना, थियोरेटिकल सुनते हैं, कीर्तन करते हो तो प्रैक्टिकल करते हो, तभी जाकर याद रहता है ना। आपने ऐसे ही प्रैक्टिस किया, ऐसे स्टडी किया आप लोगों ने, है ना? ऐसे ही किया। पहले आप लेक्चर सुनते हो, उसका प्रैक्टिकल करते हो, उसके बाद फिर आपको अच्छी तरह से याद रहता है। सीधा आपको बोले याद करो, आपको सिखाई नहीं कुछ, क्या याद रहेगा आपको? कुछ नहीं, पता ही नहीं तो क्या याद करेंगे हम। तो इसलिए बेटर है श्रवण कीर्तन और स्मरण, मतलब विष्णु का स्मरण। तो आगे देखेंगे हम लोग कैसे। तो एक बार जो है स्वेच्छा से कौन आई? खेचरी। खेचर, खेचर तो पादत्य पूतना नंद गोकुलम योषित्वा मायात्मनम प्राविशत कामचारिणी। तो ऐसे ये जो पूतना जो है वो कहाँ से? आकाश मार्ग से। खेचरिया मतलब बाह्य आकाश में यात्रा करने वाली, चरण यात्रा करने वाली। खे मतलब आकाश, तो आकाश में विचरण करने वाली। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि राजस्थान की तरफ अभी भी ऐसे लोग मिलते हैं। अभी मतलब जब प्रभुपाद थे तब बोल रहे थे, अभी 60-70 साल हो गए, तो अभी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन तब प्रभुपाद ने बोला कि ऐसे लोग मिलते हैं। लेकिन ऐसे भी कोई योगी लोग होते हैं जो उड़ते हैं। आपने देखा होगा जब कुंभ मेला होता है तो नागा बाबा लोग सडनली वो वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं। मे भी आप नेक्स्ट टाइम जब कुंभ मेला तब जाइए, देखिए जब महाकुंभ स्नान होता है तब जाकर जो है बहुत सारे लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तो ये हम देखते हैं कि कैसे जो कई बार हम बोलते हैं ना, कई लोगों को भूत दिखता है। आप में से किसी ने देखा भूत को? नहीं देखा, ठीक है, देखिए मत। लेकिन ऐसे भी भूत होते हैं, भूत होते हैं, इतना पक्का है। तो क्यों होते हैं? क्योंकि वे जो है अतृप्त आत्मा होते हैं और भटकते रहते हैं, भटकती हुई आत्माएं। जो भटकती हुई आत्मा है उसको भूत बोला जाता है। तो ये खेचरी है, ये भटक रही थी आकाश में, लेकिन उसको भूत नहीं थी वो प्रॉपर खेचर, चटकिन। चटकिन सुना होगा नाम आपने ना, चटकिन, डायन, ऐसा नाम सुना होगा। तो वही आप पकड़े आजकल के मॉडर्न भाषा में डायन। तो वो जो है, हाँ, और डायन जो है पूरे बाल खुले खुले रहते हैं उसके, हाँ। और अब दिखाएंगे उसको आगे जाके आपको, है वो आगे वीडियो दिखाऊंगा आपको मैं उसका, तो उसमें आप देखिए कैसे वो होती है। हाँ, लेकिन अभी ऐसे कोई कर रहा है तो उसको बोलना नहीं है डायन है तो, हाँ, नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। ओके। तो ऐसे जो भूत भी जो है होते हैं, तो आप बोलेंगे भूत का टॉपिक कहाँ है? क्योंकि भूत जो है अतृप्त आत्माएं होती हैं, और ये आत्माएं, अतृप्त आत्माएं जो है जब अपने आप को संतुष्ट करने के लिए किसी और केस में शरीर में घुस जाती है। किसके अंदर घुसा था? नहीं घुसा था, मेरे अंदर घुसा। मैं छोटा था तब, लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा इच्छा ही नहीं थी। मेरे दादी बताती थी मेरे को, तेरे अंदर घुसा था। लेकिन मैंने देखा भी है, मेरे जिसके अंदर घुसा है उनको भी देखा है, क्या उनका शक्ति अंदर आ जाता है उनके अंदर, या कुछ अतरंगे कार्य करने लगते हैं। तो उससे पता चल जाता है कि ये साधारण नहीं रहा है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति था लेकिन वो कुछ एब नॉर्मल चीज़ें कर रहा है, मतलब उसके अंदर कुछ शक्ति घुसा हुआ है। किसी आत्मा का होता है, खूब खाने का होता है, उसको मिला नहीं रहता तो घुस जाता है और पूरा खा जाता है। उसके बाद कुछ करना होता है, किसको मर्डर करना है, किसको मारना है, कुछ करना है, तो सब घुस जाते हैं। ऐसे भटकती आत्माएं जाती हैं। हमारे एक आते हम तो उनके घर में 35 भूत घुसे थे, 35 आत्माएं घुसे, तो उनको निकाला, वो उसका एक विद्या है, वो विद्या से वो निकाला जाता है। ठीक है, उसकी विद्या में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो विद्या जो है उसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है। कौन सी भी विद्या आसान नहीं मिलती है, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, हाँ, जितना भक्ति आसानी से मिलता है। अगर बाकी चीज़ों के लिए करना है तो बहुत फास्टिंग करना पड़ता है, आपको रात रात जागना पड़ता है, अमावस्या के दिन स्मशान में जाके बैठना पड़ता है। नॉर्मल में नहीं जाएंगे, अमावस्या में कहाँ जाएंगे हम, है कि नहीं? बराबर है कि नहीं? नॉर्मल बोले आप स्मशान जाओ तो बोले राम 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 करके उधर ही बेहोश हो जाएंगे। तो इसलिए उसमें जाना नहीं है, हम हरे कृष्णा बोलेंगे, हरे कृष्णा बोल के ही हम सब सिद्धियाँ प्राप्त हो जाएंगे हमें।
तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जो कोई भक्त भक्ति करता है तो उसके सामने सिद्धि मुक्ति कामी जो है हाथ जोड़कर खड़ा रहते, बोले हमको लीजिए, और भक्त बोलता है, देखते ही नहीं है उनके तब, बोलता क्या, देखता भी नहीं है। तो इसलिए भक्ति जो है करता है तो सब प्राप्त हो जाता है। तो सिद्धि के लिए आपको हिमालय जाकर बैठने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आप लास्ट में मैंने बोला था ना 12 साल, है ना, तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो उतना तपस्या तो करना पड़ेगा। आप पहचान सकते हो कौन क्या है क्या नहीं, और आप जो बोले वो सच हो जाता है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया आपको क्या करना है सिद्धि के लिए, तो इसलिए आपको अलग कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, सिर्फ मंगल आरती आके भागना नहीं है, मंगल आरती करने पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, उसके बाद जाना है। तो वो उसी से आपको योग शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ये पूतना जो है वो उस इसमें नहीं आई, इसमें उस रूप में नहीं आई। अगर उस रूप में आती तो क्या होता, उसको कोई एंट्री नहीं करने देता है। ठीक है, जैसे अगर हीरोइन अगर एक्चुअल विदाउट मेकअप आए तो आप कोई देखेंगे ही नहीं, है कि नहीं, तो मेकअप करके आते कि वो आपको आकर्षित करने के लिए। तो इसलिए जो है यहाँ पर पूतना जो है मेकअप करके आ गई, और अपना पूरा काला कलर जो भी है ना, तो सब छुपा कर जो है पूरा मेकअप लाद कर आ गई, और फॉर्म भी बदल लिया। जो ये ऐसे खेचरी होती हैं, चटकिन होती है, डायन होती है, उनको अपना रूप भी बदल सकती हैं, तो वो भी सिद्धियाँ जो हैं इनके पास होती हैं। तो ऐसा रूप बदल कर जो है सुंदर स्त्री के रूप में आकर जो है वे आ गई। तो बहुत बढ़िया वर्णन है आगे जाकर। तो भगवान के पास जो है आने के बाद जो है डायरेक्ट भगवान के पास तो नहीं आई, तो गोकुल में आई, हाथ में कमल का फूल था, जैसे आपने देखा होगा अपने गार्डन में जो है कमल का फूल खिला है, देखा आपने, नहीं ध्यान है आपको, ओके हाँ। और अभी वो फूल कहाँ पर है, राधा रानी के हाथ में, हाँ करेक्ट, अब आपके दर्शन अच्छा ले रहे आप। तो ऐसे जो है ये पूतना जो है तो वो कमल का फूल लेकर आ रही, और इतना सुंदर थी, इतना सौंदर्यवान थी कि जो ब्रजवासी थे, गोपियां थी, गोप तो नहीं थे, अपने काम में बिजी थे गोप जो भी हैं, क्योंकि सुबह ही चले जाते थे गाय चरने या बछड़े चराने के लिए जाते थे, इसलिए ज़्यादातर लेडीज जो है घर में रहती थी। और वो लेडीज जो है वो देखकर जो है क्या करने लगे, विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, कि बोले अरे कितनी सुंदर स्त्री है, मानो स्वर्ग से पधारी है, किसके लिए, हमारे कान्हा को आशीर्वाद देने आई है। तो सीधे भोले भाले गांव की जो स्त्रियां होती हैं भोली भाली होती हैं, तो ऐसे ये गांव की भोली भाली स्त्रियां जो है वे समझ बैठी कि ये कोई बहुत अच्छी स्त्री है। और यहाँ पर तो बहुत लंबा वर्णन दिया है। तो ये यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इतना लंबा वर्णन दे रहे हैं, पढ़ के दिखाएंगे आपको। तो ये बोला जाता है कि वे कृष्ण की माँ बनकर आई थी। तो अब सोचिए, कृष्ण के पास आई है, कृष्ण की माँ बनी है, और कृष्ण की लीला में एक पात्र वो कर रही है, ड्रामा कर रही है। और ये पूतना जो है काम वासना से नहीं आई थी। कई सारे होते हैं भगवान के पास काम वासना से आते हैं, काम वासना से आते हैं मतलब, है ना, स्त्री है पुरुष चाहिए, पुरुष है स्त्री चाहिए, तो ऐसा भाव लेकर आती है। लेकिन यहाँ पर पूतना जो है वो एक माँ के रूप में आई है, और दूध पिलाने की इच्छा लेकर आई थी, और दूध पिलाने की इच्छा सिर्फ माँ ही रखती है। तो इसलिए भगवान ने भी उनको, पूतना को जो है माँ के रूप में स्वीकार कर लिया। हाँ, बाहर से माँ थी लेकिन अंदर से राक्षस थी, क्रूर थी, बाहर से सुंदर अंदर से क्रूर। तो ऐसे होने के बाद भी जो है वे वहां पर आ गई। इतना नहीं, जो गोपियों को चित्त हर लिया था। सोचिए कोई सुंदर स्त्री आती है, भोली भाली दिखती है, कोई भी आकर्षित हो जाता है, कितना भोली है, चलो हमारे कान्हा को आशीर्वाद दे। और किसको भोली लगती है, जो भोला है ना, जो सज्जन है उसको ही सामने वाला व्यक्ति सज्जन दिखेगा, लेकिन जो दुर्जन है उसको कितना भी सामने वाला अच्छा हो वो दुर्जन ही दिखेगा, बराबर है कि नहीं। जैसा जैसा हमने गॉगल पहना है ना, तो वैसे ही वो दिखेगा। अगर लाल कलर का गॉगल पहना है तो सामने और सब लाल 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 दिखेगा, अगर काला चश्मा पहले सब काले दिखेंगे, नीला पहनेंगे तो सब नीला दिखेगा। तो वैसे अगर हम दुर्जन हैं अंदर से तो सब लोग दुर्जन दिखेंगे, दुर्योधन की तरह। अगर हम सज्जन हैं युधिष्ठिर की तरह तो सब लोग सज्जन दिखेंगे। तब हमको क्या बनना है, युधिष्ठिर बनना है कि दुर्योधन बनना है। और देखो युधिष्ठिर के सिर्फ 4 भाई थे, दुर्योधन के 99 भाई थे, मामा भी थे साथ में, भीष्म पितामह थे, लेकिन सोचो मतलब पावर किसका ज़्यादा था,
दुर्योधन का था, लेकिन कृष्ण किसके साथ थे? युधिष्ठिर महाराज के पास। तो हमें ऐसा संग प्राप्त करना है। तो ये बहुत ही वर्णन, पूरा शरीर का वर्णन यहाँ पर दिया है, तो आप बाद में पढ़ सकते हैं। तो भोली भाली लोग जो है धोखा में पड़ जाती है ज़्यादातर, इसलिए कई लोग जो फंसा देते हैं कई लोगों को, इसका मतलब क्या है कि वो भोले वाले हैं और उनको लोग धोखा दे देते हैं। लेकिन भक्तों को भोला भाला रहना है, निरागस रहना है, इनोसेंट रहना है, लेकिन बालिश नहीं रहना है। बालिश और बालक की तरह, इसमें बहुत अंतर है। फुलिश और इनोसेंट, इनोसेंट रहना है ना कि फुलिश रहना है, ये हमें याद रखना है। प्रभुपाद बोलते हैं वी शुड लाइक चाइल्ड, वी शुड चाइल्ड लाइक नॉट चाइल्डिश। तो ऐसा जो है प्रभुपाद बोलते हैं, तो इसलिए हमें देखना है कि हमें कैसा रहना है। तो कई बोल रहे कि ये जो गोपियां देखकर बोले कि मानो ये लक्ष्मी जी आई है और अपने पति को कृष्ण को देखने आई है। तो ऐसे भी कुछ लोग बोल रही हैं। और जो लक्ष्मी है केवल अपने पति की ही सेवा में रहती है और अपने पति के ही पीछे रहती है, लेकिन उस लक्ष्मी के पीछे कौन पड़े हैं? हम लोग पड़े हैं। धन धन संपत्ति घर आवे, है कि नहीं? हम लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं, लक्ष्मी पूजन करेंगे, है ना? क्यों करेंगे? कि धन संपत्ति आए, लेकिन नारायण को छोड़ रहे हैं। और लक्ष्मी किसके पीछे है? नारायण के पीछे। अगर हम नारायण को साथ में ले लेंगे तो लक्ष्मी दौड़ते दौड़ते हमारे पास आएगी कि नहीं आएगी? लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं, हम लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं और लक्ष्मी नारायण के पीछे भाग रही है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि आप नारायण के पास जाओ ना, लक्ष्मी ऑटोमेटिक आ जाएगी, इसलिए इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो नारायण की भक्ति करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी उधर आ जाएगी। आप भक्ति करो, देखो सब कुछ आ जाएगा आपके पास। हाँ, लेकिन भक्ति कैसे करना है? अच्छी तरह से करना है, बाहर से अलग अंदर से पूतना, बाहर से भोली भाली ऐसा नहीं बनना है। तो हमें क्या बगुला भक्त भी नहीं बनना है ना। बगला क्या करता है? आंखें बंद करता है, जैसे मछली आ जाती है, तो ऐसा नहीं करना है। तो हमें जो अंदर है वही बाहर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तब जाकर भगवान को ज़्यादा प्रिय होता है। तो ऐसे भगवान जो है यहाँ पर खुश होते हैं जब हम ट्रांसपेरेंट होते हैं। बाल ग्रह सत्र विचिन्मति शिशुन, तो मतलब क्या कर रही है यहाँ पर? ये बालकों को ढूंढ रही है, गोकुल वृंदावन में आकर बालकों को ढूंढ रही है। और फिर सीधा ढूंढते ढूंढते ऐसा कहा जाता है कि वो बाकी भाइयों की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, वो सीधा कहाँ गई? नंद, नंद गृह सनंदकम। तो सीधा जो है वो किनके पास गई? नंद गृह, नंद महाराज के घर में चली गई। और वहां पर घुसने के बाद वहां पर देखा बालम प्रतीक्षा निज रुत तेजसम, मतलब वो वहां पर गई जहां पर ददर्श तद अल्पे अग्नि विवाहितम बसी। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्या बोल रहे हैं कि वो ऐसे बालक के पास गई, वो उसको यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि जैसे मानो अग्नि को राख से ढका गया है, तो उसके पास चली गई ना। तो आपने देखा होगा जब ना ठंडी के सीजन में जो है गाँव में आप देखते कुछ लकड़ी जलाते हैं, सेकते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद राख जो आ जाती है, लेकिन जो अग्नि है वो अंदर ऐसी है। तो ऐसे जो है पूतना जो है वो कृष्ण के पास गई जहाँ पर अग्नि है। तो ये भगवान ने यहाँ पर ऐसा क्यों किया है, या फिर सुखदेव गोस्वामी ऐसा क्यों बोलते हैं कि भगवान जो है वो अपना तेज को क्या कर रहे हैं? छुपा रहे हैं। क्यों छुपा रहे हैं? अगर तेज दिख जाता तो पूतना नहीं आती, अगर पूतना नहीं आती तो पूतना का उद्धार नहीं होता। तो इसलिए भगवान जो है यहाँ पर छुपा रहे हैं। तो भी ये प्रश्न जो है बहुत लोगों को गिरता है, जब पूतना आई इतनी सुंदर थी दिखने को, तो कृष्ण ने आंखें क्यों बंद कर ली? क्यों बंद गई होगी? इतनी सुंदर थी, सभी जो है ब्रज के सब गोपियां जो है उनको छोड़ दिया उन्होंने, आंखें उनकी खुली की खुली रह गई ऐसा सौंदर्य देखकर, और यहाँ आने के बाद कृष्ण आंखें बंद कर लेते हैं, ऐसा क्यों? यस, होगा, तो ये सोच के उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो उनको दर्द होगा इसलिए उन्होंने
आंखें बंद कर ली। ओके, और कोई ट्राई करेंगे? ठीक है। अभी बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पर नहीं दिखेंगे आपको, मैं बताऊंगा, आपको ध्यान से सुनना है। तो पहला कारण है वल्लभाचार्य बोलते हैं। वल्लभाचार्य पता है आपको? नहीं पता है? गुजराती है कोई यहाँ पर? गुजराती लोग को पता है कि वल्लभाचार्य जो है, तो वे जो पुष्टि मार्गी जो आचार्य हैं वल्लभाचार्य, वो बताते हैं ये 15 के 15 कारण वो बता रहे हैं। एक कारण नहीं, 15 कारण है। भगवान ने आंखें बंद कर ली, इसके 15 कारण सोचिए। एक आचार्य बता रहे हैं, बाकी आचार्य और बहुत कुछ बताते हैं। ये बता रहे हैं कि कृष्ण सोच रहे कि मेरे दृष्टि के सामने अविद्या टिक नहीं सकती। तो जो पूतना है, अविद्या की मूर्तिमान स्वरूप है, तो वे जो टिक नहीं सकती, इसने आंखें बंद कर ली। दूसरा कारण है, ये पूतना जो है बालकों को मारती है, ऐसे दुष्ट को देखना नहीं चाहिए। तीसरा है, आंखें बंद करके देख रहे इसने हर इस जन्म में कौन सा अच्छा कार्य किया था, मतलब हिस्ट्री निकाल रहे इसका, क्या कौन सा अच्छा कार्य किया कि मेरे पास आ गई। देखो, कृष्ण के पास जाने के लिए हमें जो है बहुत कुछ अच्छा कार्य करना पड़ता है, स्पेशली भक्ति करना पड़ता है, या सुकृति जो है इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाकर हम कृष्ण के पास जा सकते हैं। ऐसे ही हम कृष्ण के पास जा नहीं सकते। हाँ, और दूसरा इससे भी जा सकते हैं, जब कोई भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त जो है, हमें भगवान के पास लेके जा सकता है, तभी जाकर हम भगवान के पास ले जा सकते हैं, अन्यथा हमारा कोई योग्यता नहीं है। चौथा है, मन में विचार आया कि पापिनी का दूध कभी नहीं पिया है, आज तक कभी पिया नहीं, फर्स्ट टाइम अभी पापिनी का दूध पी रहा हूँ, तो आंखें बंद करके पीऊंगा। तो ये चौथा कारण है। पांचवा कारण है, इसके पेट के अंदर जो है असंख्य जीव, जो खा लिया ना इसने बहुत सारे जीवों को, इसके पेट के अंदर है, और वो डर गए कि मुझे विष मिलेगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। और छठवा कारण जो है, कृष्ण सोचे कि मैं माखन मिश्री खाने आया हूँ यहाँ पर। भगवान का वही उद्देश्य था, गोकुल में गाय थी, गाय से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो प्राप्त होने वाला है, तो वो खाने के लिए आया है। लेकिन देखो, मैंने अभी तक मेरा अन्नप्राशन नहीं हुआ है, लेकिन ये पूतना जो है आकर मुझे क्या पिला रही है, विष पिला रही है, जहर पिला रही है। सोचो, फर्स्ट टाइम मुझे है ना क्या करना पड़ रहा है। उसने बोले आंखें बंद कर कर मैं उसे ग्रहण करूंगा। तो कृष्ण जो है वो दूध पीते हैं, और शिव जी उन्होंने विष पिया। हाँ, हमेशा नहीं पीते, एक ही बार पिया था। और कृष्ण हमेशा दूध और दूध के पदार्थ लेते हैं। कृष्ण के नेत्रों ने विचार किया कि जो है ये, यहाँ पर दो आते हैं, एक सूर्य और चंद्र। तो सूर्य और चंद्र जो है कृष्ण के दो आंखें हैं, एक सूर्य है और एक चंद्र है। कृष्ण की कृपालु जो है वो गति, अच्छी गति के लिए जो है वो प्राप्त होता है, या फिर अच्छी गति प्राप्त होता है जब कृष्ण का कटाक्ष हमारे ऊपर हो जाता है। तो कृष्ण जो है अभी सोच रहे कि अगर मैं इसके ऊपर कटाक्ष डालूंगा इसका अच्छा गति हो जाएगा, लेकिन कृष्ण की इच्छा नहीं थी कि अच्छा गति हो, क्योंकि इसने जो है, ठीक है मुझे पिला रही अलग बात है, लेकिन कई सारे मेरे मित्रों को या जब बालकों को खा लिया है, तो ऐसा सोच कर उन्हें आंखें बंद कर ली। उसके बाद जो है नेत्रों ने सोचा कि पुत्र के नेत्र और हमारा नेत्र एक ही जाति के हैं, है ना। अभी नेत्र नेत्र सब एक ही जाति हो गई ना, है कि नहीं, आंखें आंखें, तो ये एक ही जाति के हैं, लेकिन वो देख रहे कि ये जो है गलत कार्य कर रहे हैं, जो गलत कार्य कर रही है उनको सपोर्ट कर रही है ना। ऐसा होता है ना, एक ही समाज के हैं लेकिन दो पार्टी हैं, एक इस नेता को सपोर्ट कर रहे हैं, एक उस नेता को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए फिर उसमें दो भाग हो जाते हैं, हालांकि एक ही जाति के, एक ही समाज के। तो वैसे नेत्र जो है एक ही समाज के हैं, एक ही जाति के हैं, लेकिन जो है कृष्ण बोल रहे कि मैं अभी उस पार्टी में नहीं जाऊंगा, इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं। तो कृष्ण के जो नेत्र है वो हंस के, राजहंस के समान है, कमल नयन है। कमल कैसे होते हैं, एकदम बहुत स्वीट, दिखने के लिए कितना बढ़िया होता है। और कृष्ण की आंखें भी कमल की तरह होती हैं, और उनकी आंखें बहुत बड़ी होती है, ब्रॉड होती हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि आंखें ऐसे कान तक जाती हैं।
अब आप इमेजिन मत कीजिए कि मेरा कान में ऐसे कान तक आँख कैसे लेके जाऊँ। तो सिर्फ हमें वो पढ़ना है और हमें देखना है कैसे हो सकता है वो। ठीक है। और जो पूतना है उसकी आंखें जो है बगुला के समान होती हैं। बगुला की आंखें कैसे छोटी होती हैं, छोटी होती है और लेकिन उसका ध्यान कहीं और होता है। तो ऐसे जो है जो ये पूतना के आंखें होती है। और ये पूतना ने गोपी ड्रेस पहन के आई थी। गोपी है तो गोपी का ड्रेस पहन के आई, ठीक है। वहाँ पर साड़ी में गोपिया ड्रेस जो अलग उस तरह का पहनते हैं तो वो पहन के आई। तो वो पूरे गोकुल में तो सब गोपी ड्रेस पहनते हैं और जो भी पहनते तो सबको ही माँ बोलते थे, है ना। एल्डरली जो गोपियाँ हैं सबको कृष्ण माँ बोलते थे। और ऐसे यहाँ पर ऐसा ड्रेस पहन के आई, ऐसा वेश में आई तो कृष्ण बोले कि अभी ये जो है माँ के समान है, अभी इसको मारना है तो आंखें बंद करके तो मारना पड़ेगा, इसलिए आंखें बंद कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है अनंतकम और अनंतम ऐसे दो शब्द हैं, अंतकम और अनंतम। तो इसमें थोड़ा सा इधर उधर है लेकिन उसका डिफरेंस बहुत है। अंत का मतलब खत्म, एंड आ गया उसका, और अनंतम मतलब एंडलेस है। समझ गया, आ गया। परस्पर विरोधी विरोधी शब्द ये अंत और अनंत। अनंत मतलब अनलिमिटेड हो गया, अंत मतलब खत्म हो गया। तो वैसे अनंत का मतलब कौन है, पूतना है, और अनंतम मतलब कृष्ण है। तो ऐसे जो इसका अंत होने वाला है वो अनंतम, जो अनंत है उसका अंत करने आई। तो कैसे पॉसिबल है, जो जिसका अंत होने वाला है वो अनंतम, जो अनंत है उसका अंत नहीं कर सकता है। तो ऐसे जो है ये पॉज कीजिए, रिकॉर्डिंग पॉज कीजिए।